7-8 सालों में और ज़्यादा कि ये है मुस्लिम्स जो है बहुत बुरी चीज़ होते हैं। तो लोग हमसे डिस्टेंस बनाना चाह रहे हैं, लोग दूरी बनाना चाह रहे हैं। आइए। मेरा नाम अहमद वक़ार है। मैंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से एमएससी कर रखी है और मैं आज़मगढ़ के संजरपुर गांव से हूँ। ये जो देख रहे हैं आप, ये मेरा कमरा है, ये मेरा लैपटॉप है जहाँ मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ कुछ अपनी लिविंग के लिए, और मैं यहीं बैठकर किताबें देख रहे होंगे। मैं यहाँ अपनी जॉब की तैयारी भी कर रहा हूँ। और ये जो कमरा है जो आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा इस वक्त chaos है इस रूम में, क्योंकि मेरे घर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरी उम्र है अभी 25 ईयर्स और मेरा करियर गोल था वो मुझे पीएचडी रिसर्च में जाना था, चाहे किसी सरकारी इंस्टीट्यूट, सरकारी मीन की डीआरडीओ में इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए जॉब होती है, वहाँ मैं ट्राई कर रहा हूँ। नेशनल इन्फॉर्मेटिव सेंटर एनआईसी है, वहाँ मैं जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ। और फिर या फिर किसी दिल्ली यूनिवर्सिटी या किसी में इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर पीएचडी मुझे एडमिशन मिल जाता तो ये मेरी प्रायोरिटीज़ में से है। यहाँ पर जॉब नहीं है, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो थोड़ा सा बहुत अंडर डेवलप्ड है। अंडर डेवलप्ड होने की वजह से हमें जो है यहाँ पे तो अपॉर्चुनिटीज़ किसी के लिए नहीं है। मेट्रो सिटीज़ में जाना पड़ता है, चाहे दिल्ली हो गया, बेंगलुरु हो गया, चेन्नई हो गया, फिर मुंबई हो गया ख़ासतौर पे। तो वहाँ पे जाके सबसे पहली उन्हें जो परेशानी होती है वो रहने की होती है। सबसे पहली जो उनकी बैटल होती है वो उन्हें एक अकोमोडेशन चाहिए होता है, उसमें ही बहुत सारे लोग हार जाते हैं। फिर दूसरा स्टेज, इस तरह से कई स्टेज पे फिल्टर होते होते हम लोग बहुत लास्ट में जाके बहुत कम बचते हैं। उत्तर प्रदेश या फिर पूरे देश में जो भी हिंदी हार्टलैंड जिसे बोलते हैं, या फिर साउथ में कर्नाटका हो गया, अभी जिस तरह का माहौल चल रहा है, जिस तरह का आप सोशल मीडिया से लोगों के दिमाग पे एक इमेज जा रही है कि बहुत मुस्लिम्स जो होते हैं बहुत एविल कैरेक्टर होते हैं, बहुत बुरी चीज़ होती है जहाँ भी रहेंगे। और ये चीज़ सिर्फ अनएजुकेटेड तक नहीं लिमिटेड है, ये पढ़े लिखे भी लोगों तक ही। आप मेट्रो सिटीज़ में जाइए तो वहाँ भी आपको घर नहीं मिलेगा, तो वो लोग तो पढ़े लिखे, लेकिन फिर भी लोग दिमाग में किसी तरह ये बात डाल दी गई है पिछले 7-8 सालों में और ज़्यादा कि ये है मुस्लिम्स जो है बहुत बुरी चीज़ होते हैं। तो लोग हमसे डिस्टेंस बनाना चाह रहे हैं, लोग दूरी बनाना चाह रहे हैं। तो और ये बात तो मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, जॉब में इसका फ़र्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब कोई पर्टिकुलर एग्जांपल मैं खुद का नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जिस चीज़ को लेकर मैं श्योर हूँ, अगर डेटा एनालिसिस किया जाए तो आपको इस चीज़ का एहसास, इस चीज़ का आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि जब हर जगह हो रहा है तो जॉब में क्यों नहीं होगा। यहाँ पे पासपोर्ट लोग इसलिए तैयार रखते हैं क्योंकि लोग होपलेस होते हैं कि मुझे यहाँ पे मेरी लिविंग जो है मुश्किल है, मैं यहाँ पे अपनी जो जीविका है वो नहीं बना पाऊँगा। उन्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस की कमी है, या फिर उन्हें पता है, चीज़ें दिख रही हैं कि अगर यहाँ ट्राई करेंगे तो हमारे वो जो ईयर्स हैं, जो अच्छे ईयर्स हैं, जो गोल्डन ईयर्स हैं 25 to 40, वो निकल जाएंगे। मुसलमानों को ये तो है कि मुसलमानों को अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, थोड़ा सा इग्नोरेंस तो हुआ है। यहाँ पे पूरे डिस्ट्रिक्ट में वो पढ़ाई का ट्रेंड ही नहीं बन पाया है, लोगों को दिमाग में आता ही नहीं कि ये भी एक करियर का ऑप्शन है। लोग दिमाग में किसी तरह एक जो है ये बात घुस चुकी है कि ये हमारे लिए नहीं है, जॉब्स, सरकारी जॉब्स हमारे लिए नहीं है। उनके दिमाग में किस वजह से आई, पीछे के क्या हालात थे, उतनी बारीकी पे मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये चीज़ है लोगों के दिमाग में कि मतलब हमारे लिए नहीं है ये चीज़। किसी भी फील्ड में, अब सरकारी जॉब में तो हिंदुस्तान में तो आपको पता ही है डेटा कि हिंदुस्तान में मुसलमान हार्डली किसी फील्ड में 4-5% होंगे, तो बहुत ज़्यादा 4-5%। ये बहुत एमिनेंट जॉब्स हैं, आईएएस हो गई, ये सब में तो इसमें 1.2 या 2% ही के करीब है। जो भी इंडिया की जो टॉप क्लास जॉब है उसमें तो मुसलमान नेग्लिजिबल है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि मुसलमान नहीं उतनी उस लेवल के नहीं पढ़े लिखे जितने होने चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 90% ड्रास्टिक रेट से आप बिल्कुल कम हो जाए। अगर हमारे पास पॉपुलेशन 15% है तो रिप्रेजेंटेशन 8-9-10% तो होना चाहिए, और नहीं तो सरकार को उसके लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी कम्युनिटी है। अगर उसको आप मेन स्ट्रीम में आप देश के साथ नहीं लेके चलेंगे तो फिर देश भी पीछे जाएगा उससे।